हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गिग 24। आज इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर और इस सीरीज़ में हमारा आज वीडियो नंबर 2 है। और बीएमआई कैलकुलेटर बेसिकली क्या है? बीएमआई स्टैंड करता है बॉडी मास इंडेक्स के लिए। सो बीएमआई बेसिकली मेजर करता है कि इंडिविजुअल का बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। सो हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि क्या हाइट है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर एवरेज ह्यूमन की अगर हम हाइट देखें सो वो होती है 171, और क्योंकि हम लोग हाइट सेंटीमीटर में ले रहे हैं सो इट्स अ सेंटीमीटर। सो 171 सेंटीमीटर। और अगर किसी इंडिविजुअल का वेट है 70 kgs, देन हम लोग क्लिक करते हैं कैलकुलेट पे। कैलकुलेट होकर हमारे पास में जो आंसर आया है वो है 23.94। अब इस 23.94 को हमको कंपेयर करना पड़ेगा इस बीएमआई वेट गाइड के रेंज के अकॉर्डिंग, यानी 23.94 इज़ विद इन दिस रेंज, 18.6 से ज़्यादा एंड 24.9 के अंडर। सो इट्स अ नॉर्मल रेंज ऑफ फॉर अ पर्सन, यानी अगर किसी इंसान की हाइट 171 सेंटीमीटर है और उसका वेट 70 kg है तो वो एक नॉर्मल वेटेड पर्सन है। ना उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसका वेट कर दूँ अब 90 किलोज फॉर एग्जांपल और कैलकुलेट करें सो ये हो जाएगा 30.78, दैट इज़ अबव और ग्रेटर देन 24.9। सो दिस पर्सन इज़ ओवरवेट। सो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोगों को क्रिएट करना होगा एक फोल्डर जिसके अंदर हम लोग बेसिकली हमारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। सो मैंने BMI कैलकुलेटर नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर में। सो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड को। एंड VS कोड के अंदर में इस फोल्डर में मेरे पास 3 फाइल्स हैं, index.html, index.css एंड index.js। अभी के लिए मैं इन तीनों ही फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करें। सो लेट्स डिलीट एवरीथिंग, मूव टू ट्रैश and let's start with index.html exclamation hit enter, and this will give us the boilerplate. Then let's create index.css and index.js। index.html के अंदर हम लोग index.css को लिंक करा देते हैं using link tag। we have to define rel as a style sheet। देन href में हम लोगों को डिफाइन करना होगा इसका पाथ, दैट इज /index.css। एंड देन हम लोग स्क्रिप्ट टैग को भी ऐड कर लेते हैं, हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग लिंक कर देते हैं यूजिंग src.index.js। और यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ हेलो, और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं इन अ ब्राउज़र यूजिंग लाइव सर्वर। सो राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एप्लीकेशन। इस हेलो को यहाँ से रिमूव करते हैं, एक डिव होगा जो रैपर का काम करेगा, और इस डिव के ऊपर एक क्लास लगाते हैं दैट इज़ कंटेनर एंड देन हम लोगों को एक हेडिंग पास करनी है इनसाइड ऑफ h1 h2 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग h1 यूज़ करते हैं। और इसमें हमारी एप्लीकेशन का नाम है BMI कैलकुलेटर। देन हम लोगों को क्रिएट करना है एक फॉर्म बेसिकली। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन में दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग है, देन हमारे पास में 2 इनपुट फील्ड्स हैं, और कैलकुलेट करते वक्त हमारा ये बेसिकली एक फॉर्म है जो हम लोग सबमिट करते हैं। सो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमको लिखना होगा फॉर्म एंड देन फॉर्म क्लोज। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हमारा एक लेबल आएगा, ये लेबल बेसिकली बताएगा कि किस इनपुट का क्या बेसिक काम है। सो हम लोग लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दिस इस लेबल के आगे हम लोगों को क्रिएट करना है एक इनपुट का टाइप होगा टेक्स्ट। देन हम लोग आईडी भी दे सकते हैं इस इनपुट को, या फिर आप नेम भी दे सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइट को एज एन आईडी। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि हमको अच्छे से दिखे। देन हम लोग इस लाइन को करते हैं यहाँ से कॉपी, और सिमिलरली एक और मैं इनपुट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग यूज़र से मांगेंगे यूज़र का वेट, WEIGHT वेट। अब हम लोगों को वेट चाहिए किलोग्राम्स में, सो हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे वेट इन kg। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा, आईडी का नाम हो जाएगा वेट। देन हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं। सो वी हैव इनपुट एंड वी हैव दीज 2 इनपुट फील्ड्स। इसी के साथ में हम लोगों को चाहिए एक सबमिट बटन, जिसको क्लिक करने से हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो। सो बटन के बाद हम लोगों को यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा कि इसमें कुछ तो एरर है, यहाँ पर मैं क्लोज़ करना भूल गया था। देन हम लोगों को बटन पे कुछ एक नेम देना होगा। सो हम लोग देते हैं कैलकुलेट एंड ये बटन हमारा बेसिकली एक सबमिट बटन जैसा काम करेगा। सो बेसिकली जब भी हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में, और उस फॉर्म के अंदर अगर हम लोग एक बटन क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन का टाइप है वो सबमिट है।
अगर आप चाहते हो कि बटन एज अ बटन बिहेव करे तो हमको यहाँ पे बटन लिखना होगा। सो ये बेसिक HTML के फॉर्म के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं उस फॉर्म के अंदर अगर एक बटन है तो एक सबमिट बटन के जैसे वो वर्क करता है। सबमिट बटन का काम ये होता है कि पेज को रिफ्रेश कर देता है वो। सो दिस वी डोंट वांट, हम लोग इसको हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बट फिलहाल के लिए हम लोगों को फोकस करना है इस सेक्शन पे जहाँ पर हम लोग ये गाइड शो कर रहे हैं। ये गाइड बेसिकली इन्फॉर्म करेगा हमारे यूज़र को कि कितना आपका जो रिज़ल्ट आया है वो आपके लिए अंडर वेट है, आप ओवर वेट हो या आप नॉर्मल हो। सो इसके लिए हम लोगों को फॉर्म के अंदर में ही एक डिव क्रिएट करना होगा। सो लेट्स क्रिएट दिस डिव एंड स्पेस थोड़ा सा कम कर देते हैं। इस डिव का मैं सबसे पहले तो हमको रिज़ल्ट एक जगह दिखाना होगा। सो इस डिव के अंदर हम लोग दिखाएंगे रिज़ल्ट। सो मैं इसका डिव का ID देता हूँ रिज़ल्ट। इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं हमारा गाइड। सो एक डिव के अंदर में हम लोग इस डिव को ID दे देते हैं वेट हाइफन गाइड एंड इनसाइड ऑफ दिस हम लोग एक H3 के अंदर BMI गाइड या फिर BMI वेट गाइड इसको बोल देते हैं, WHT वेट गाइड। एंड देन हम लोगों को क्रिएट करना है एक पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के अंदर हम लोग बताएंगे कि अंडर वेट कब है यूज़र या फिर कोई भी इंसान, अगर उसका जो रिज़ल्ट आया है वो लेस देन है 18.6 से। और इसी पैराग्राफ को मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट 2 बार। एंड अगर एक पर्सन नॉर्मल है सो हम लोग लिखते हैं नॉर्मल NORMAL नॉर्मल रेंज, यहाँ से वेट हटा देते हैं। सो नॉर्मल रेंज हमारी होती है 18.6 से लेकर एंड हम लोग लगा सकते हैं या फिर हम लोग एक हाइफन भी लगा सकते हैं। सो 18.6 से लेकर 24.9 तक की जो रेंज होती है वो होती है हमारी नॉर्मल रेंज, और 24 से जो अबव रेंज होती है वो होती है हमारी ओवर वेट। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ओवर वेट। सो ओवर वेट शुड बी ग्रेटर देन अगर 24.9 है। सो इसी के साथ हमारा जो HTML है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो लेट्स ऐड सम CSS इनसाइड ऑफ इट। सो CSS फाइल के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करना है, जिससे हम लोग मार्जिन को कर देते हैं 0, डिफ़ॉल्ट मार्जिन, एंड डिफ़ॉल्ट पैडिंग को भी मैं कर देता हूँ 0। देन बॉक्स साइजिंग को हम लोग सेट कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। आफ्टर दैट बॉडी को हम लोग टारगेट करते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली में चेंज करना चाहता हूँ। सो फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं, एक हम लोग फ़ॉन्ट नहीं देते हैं, हम लोग मल्टीपल फ़ॉन्ट्स देते हैं, ताकि अगर किसी के कंप्यूटर में इन केस कभी किसी के कंप्यूटर में कोई फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो दूसरा फ़ॉन्ट उसकी जगह पे आ जाए। सो मुझे जो फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो है एरियल। सो एरियल के बाद में ये 2 फ़ॉन्ट और आ गए हैं। सो इसीलिए आए हैं क्योंकि अगर किसी के कंप्यूटर में ये फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो उसके बाद इस फ़ॉन्ट को सर्च करेगी हमारी एप्लीकेशन, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो सैंस सेरिफ मिलेगा। सो इसीलिए अधिकतर हर वेबसाइट में आप यही देखोगे, जब भी फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग यूज़ करते हैं कोई एक फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करते, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स वहाँ पे होते हैं। देन बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ, एक हेक्स कोड है मेरे पास में F5। दिस इज़ बेसिकली वाइट कलर, लेकिन थोड़ा सा ग्रेइश होता है, ये हल्का सा सेटल ग्रे कलर होता है ये। डिस्प्ले हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। सो लेट्स मेक इट डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम हम लोग करते हैं सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारे जो ये डिव है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम सेंटर नहीं हुआ क्योंकि हमने हाइट अभी तक सेट नहीं करी है। सो लेट्स डू हाइट हमारी एप्लीकेशन की होगी 100 VH, 100 व्यू हाइट, और इसी के साथ में सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग रियल टाइम पे हमारे CSS का क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी देख पाए, राइट। देन हमने एक क्लास क्रिएट करी थी दैट इज़ कंटेनर। अगर मैं यहाँ पर HTML में जाऊँ, सो हियर वी हैव अ क्लास दैट इज़ कंटेनर। इस कंटेनर क्लास को टारगेट करते हैं डॉट कंटेनर। इस कंटेनर का बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका हम लोग कर देते हैं #FFF, दैट इज़ बेसिकली प्योर वाइट। एंड देन हम लोग इसकी बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस इसका हो जाएगा 8 पिक्सल्स। आफ्टर दैट हम लोग इस बॉक्स को शेडो देते हैं। सो बॉक्स शेडो, इसकी जो बॉक्स शेडो होगी वो होगी 0, देन 4 पिक्सल्स, उसके बाद में 8 पिक्सल्स, एंड देन RGBA, रेड 0, ग्रीन 0, ब्लू 0, और अल्फ़ा चैनल में मैं सेट कर देता हूँ 0.1। बिल्कुल सेटल सा बॉर्डर हमको यहाँ पे दिखेगा इसकी वजह से। सो हियर यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, सो वी हैव द बॉर्डर इन प्लेस। सो बॉर्डर के बाद में हम लोगों को पैडिंग थोड़ा सा सेट करना है। सो पैडिंग हम लोग दे देते हैं 40 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स,
एंड मैक्सिमम विड्थ हम लोग सेट करते हैं इसका। मैक्सिमम विड्थ इसका हम लोग दे देते हैं 400 पिक्सल्स एंड विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं 100%। विद दैट हमारी जो विड्थ और हाइट है वो सब सेट हो चुकी है कंटेनर की। देन हम लोगों को सेट करना है हमारे हेडिंग को, ताकि हेडिंग थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो लेट्स यूज़ H1 टैग, और H1 के अंदर हम लोग फॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़ में मैं देता हूँ उसको 24 पिक्सल्स। देन फॉन्ट वेट हम लोग चेंज करते हैं टू बोल्ड। आफ्टर दैट कलर हम लोग चेंज करते हैं, कलर को मैं कर देता हूँ #333। दिस इज़ लाइक अ ग्रेइश कलर, डार्क ग्रे कलर। इसको सेव भी करते जाते हैं साथ में। देन टेक्स्ट को मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर से। मेरा BMI कैलकुलेटर का जो हेडिंग है सेंटर में आ जाएगा। एंड मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं टॉप से, नॉट टॉप, बॉटम से हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, दैट इज़ 20 पिक्सल्स। सेव इट। एंड देन हम लोगों को टारगेट करना है नेक्स्ट हमारे फॉर्म को। सो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्म टैग को यूज़ करके टारगेट कर सकते हैं। टेक्स्ट जो भी है इसमें उन सबको हम लोगों को सेंटर करना है। सो टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सारे टेक्स्ट को कर सकते हैं सेंटर। देन हम लोगों को टारगेट करना है जितने भी पैराग्राफ्स हैं। सो पैराग्राफ्स के लिए भी हम लोग मार्जिन लगाते हैं बॉटम में 15 पिक्सल्स का। सो सब में स्पेस आ गया मार्जिन बॉटम की वजह से। देन हम लोग सारे लेबल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। सारे लेबल्स के अंदर हम लोग फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड में दिखे। सो इसका फॉन्ट वेट हम लोग सेट करते हैं बोल्ड। देन हम लोग मार्जिन सेट करते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम ऑफ वी कैन गिव 10 पिक्सल्स। सो दिस इज़ लुकिंग गुड। आफ्टर दैट हम लोगों को हमारे इनपुट्स को टारगेट करना है, ये जो 2 इनपुट हैं। सो इनपुट को टारगेट करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो इनपुट, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइप के इनपुट को सेलेक्ट करना चाहते हो, मान लो आपके पास 3-4 टाइप के इनपुट हैं। जैसे एक इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है, अगर आपने इनपुट टाइप चेक बॉक्स बना रखा है तो अलग अलग टाइप के इनपुट हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू टारगेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट्स, दैट मीन्स अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसका हो, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनपुट। देन आपको लगाने होंगे पेयर ऑफ दीज ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों को डिफाइन करना होगा इसका क्या टाइप है। तो जो भी टाइप है, जिन भी इनपुट का टाइप टेक्स्ट है, हम लोग बस उसी को टारगेट कर रहे हैं। एंड देन हम लोगों को इस इनपुट में थोड़ी सी पैडिंग सेट करनी है, दैट इज़ 8 पिक्सल्स। अगर मैं दे दूँ सब तरफ से तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इनपुट। देन हम लोग बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैं सेट करता हूँ इसका 4 पिक्सल्स। एंड देन हम लोग बॉर्डर को भी चेंज कर देते हैं। बॉर्डर हम लोग कर देते हैं 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड ग्रेश कलर CCC। सो इससे हमारा जो इनपुट है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आफ्टर दैट हम लोग इस बटन को करते हैं थोड़ा सा टारगेट, सो यूजिंग बटन, क्योंकि एक ही बटन है। देन पैडिंग थोड़ी सी पहले तो मैं सेट कर देता हूँ इस बटन की, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल्स। सो बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देन हमारे बैकग्राउंड बटन का बैकग्राउंड कलर होगा एक, दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक कलर। सो आई हैव द हेक्स कोड ऑफ दैट 50। दिस इज़ द हेक्स कोड ऑफ द ग्रीनिश काइंड ऑफ कलर जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। और इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलर, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट। देन हम लोगों को बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम लोग बॉर्डर को कर देते हैं नन। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को बॉर्डर रेडियस सेट करना है थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस मैं सेट कर देता हूँ 4 पिक्सल्स। आफ्टर दैट कर्सर पॉइंटर हम लोग एक लगा सकते हैं। सो हमारा जब भी कर्सर पॉइंटर जब भी हम लोग होवर करेंगे तो हमारा कर्सर एक पॉइंटर में चेंज हो जाएगा, दैट्स गुड। आफ्टर दैट जब भी हम लोग बटन पे होवर करें तो बटन का कलर भी चेंज होना चाहिए। सो वी कैन डू दैट यूजिंग सूडो क्लासेस। सो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ बटन कॉलन होवर, तो जब भी हम लोग होवर करेंगे माउस से हमारे बटन पे, तो बटन का बैकग्राउंड कलर हम लोग अपडेट करके थोड़ा सा डार्कर वर्जन ऑफ ग्रीन हम लोग सेट कर देंगे। सो अगेन 45A049 इज़ द कलर। एंड इससे हमारा बटन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इफ़ यू कैन नोटिस। एंड फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, इन दोनों ही चीज़ों को जब हम लोग फिल कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर। इफ़ यू कैन इन द फाइनल वर्जन अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है, ये फ़िलहाल हम डायनामिकली सेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन जब ये रिज़ल्ट आएगा तो इसको भी हम लोगों को टारगेट करके थोड़ा सा स्टाइल देना होगा। सो इस रिज़ल्ट के लिए हमने एक डिव बनाया था जिसका आईडी हमने लिखा था रिज़ल्ट। सो इस आईडी को यूज़ करके हम लोग इस डिव को कर सकते हैं टारगेट। एंड मार्जिन थोड़ा सा हमको देना होगा, मार्जिन टॉप से हमको थोड़ा सा सेट करना होगा, लेट्स से 20 पिक्सल्स।
देन हम लोग फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, सो फॉन्ट वेट ऑफ बोल्ड एंड दैट्स ऑल। उसके बाद हम लोग टारगेट करते हैं हमारे इस गाइड वाले सेक्शन को। अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, सो गाइड वाले सेक्शन को टारगेट करने के लिए हम लोग इस आईडी को यूज़ कर सकते हैं, वेट हाइफन गाइड। इसको अगर मैं कॉपी करूँ और हैश वेट गाइड, यहाँ पे सबसे पहले तो मार्जिन टॉप से हम लोग सेट कर देते हैं 20 पिक्सल्स, अगेन 20 पिक्सल्स। देन हम लोग बॉर्डर दे देते हैं 1, बॉर्डर टॉप से हम लोगों को बेसिकली देना है। सो बॉर्डर टॉप बेसिकली ये वाला जो चीज़ हमको यहाँ दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल HR भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉर्डर टॉप। सो इसके लिए हम लोगों को लिखना होगा बॉर्डर हाइफन टॉप, और 1 पिक्सल की ये बॉर्डर होगी, सॉलिड ये बॉर्डर होगी, और इसका कलर होगा #CCC। सो इससे हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमको दिख रही है। देन हम लोग पैडिंग सेट करते हैं थोड़ी सी इस डिफ पे। पैडिंग हम लोग कर देंगे, पैडिंग टॉप से हम लोग दे देंगे पैडिंग टॉप ऑफ 20 पिक्सल्स, आई थिंक yes 20 pixels is looking good. Now we have to target the H3, that is basically ये जो हमारी हेडिंग है। Now इस तरीके से इस H3 को टारगेट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इस आईडी को। सो जो वेट हमारा था, वेट गाइड, इसके अंदर जितने भी H3 हैं उनको इस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कर देते हैं 18 पिक्सल्स, 18 पिक्सल्स। देन हम लोग मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 10 पिक्सल्स का, एंड आफ्टर दैट इसी आईडी को यूज़ करके इस आईडी के अंदर इस डिफ के अंदर बेसिकली जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी मार्जिन हम लोग सेट करेंगे बॉटम में 8 पिक्सल्स का, और कलर हम लोग सेट कर देंगे इन सारे ही पैराग्राफ्स का, इन तीनों पैराग्राफ्स का थोड़ा सा लाइटर वर्जन। सो #666 विल बी लाइक ग्रेइश काइंड ऑफ कलर। और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, सो आई थिंक मैंने यहाँ पे नाम गलत लिख दिया है, WEIGHT है, सेव इट। और हमको यहाँ पर हमारा CSS कंप्लीट हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन ठीक दिख रही है मुझे। नाउ मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन व्यू अगेन, ताकि हम लोग हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पे कोड को ठीक से देख पाएँ। सो नाउ फाइनली हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। सो BMI कैलकुलेट करने का जो बेसिक फार्मूला होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। सो BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वेट इन किलोग्राम्स, यानी कि किलोग्राम में वेट होना चाहिए, स्पेस। इसको हम लोगों को डिवाइड करना होता है हाइट इन मीटर, और इसका स्क्वायर, सो हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करें तो हमारा जो बेसिक BMI है वो निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो हमारी हाइट जो है वो मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। सो हम लोगों को पता है 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। सो हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारा जो फाइनल वर्जन आएगा या जो फाइनल हमारा फार्मूला बनेगा, हम लोग या तो कर सकते हैं हाइट इन सेंटीमीटर जो हमारा है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 100 से, एंड देन हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर हम लोग हाइट इन जो हमारा सेंटीमीटर है उसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 10,000 से। सो दैट वी विल सी, बट अभी के लिए ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है BMI कैलकुलेटर का। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसका इंस्टेंस चाहिए एक वेरिएबल में। सो लेट्स डू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID नहीं है क्योंकि, तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। सो क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करके हम लोग अगर फॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों के पास में एक फॉर्म टैग है जिसको हम लोगों को लेना है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म लिख सकता हूँ। सो इससे मेरा फॉर्म का इंस्टेंस इस वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा। नाउ मुझे इस फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करना है। सो यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर, किस इवेंट पे हम लोगों को लिसन करना है, हम लोगों को लिसन करना है ऑन द इवेंट ऑफ सबमिट। यानी यूज़र जैसे ही बटन क्लिक करे और फॉर्म सबमिट होने जाए तब एक फंक्शन कॉल हो जाए, और वो फंक्शन होगा ये वाला फंक्शन। दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ कॉल बैक फंक्शन या फिर NNMS फंक्शन, क्योंकि इसका फंक्शन का नाम नहीं होता। यहाँ पे हमको मिलेगा एक इवेंट, और हम लोगों को इस इवेंट को यूज़ करके एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी या फिर एक मेथड यूज़ करना होगा, दैट इज़ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी कि जब भी हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं या क्लिक करते हैं उस फॉर्म के सबमिट बटन पे, तो ये पेज पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। सो ये जनरल बिहेवियर होता है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है हमारे ब्राउज़र का। जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ़्रेश होता है। इस बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हमको करना होता है टैकल, इसलिए हम लोग लिखते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करो, उसको मत होने दो।
तो इससे हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा जब भी यूज़र फॉर्म को सबमिट करेगा। अब हम लोगों को जो यूज़र ने हाइट फिल करी है इनपुट बॉक्स में वो हाइट चाहिए किसी एक वेरिएबल में। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्स्ट हाइट इज़ इक्वल्स टू, अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हाइट, हम लोग अगेन यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में इस बार हम लोग दे देंगे हाइट की आईडी। सो बेसिकली जो इनपुट था उसकी आईडी थी हाइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है हैश हाइट। देन हम लोगों को चाहिए वैल्यू, सो यूजिंग डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी हम लोग इस इनपुट में जो भी यूज़र ने टाइप किया है वो निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू किस में होल्ड हो जाएगी, इस वेरिएबल में हम लोग ले लेंगे। देन हम लोग एक और चीज़ करेंगे, हम लोग सिमिलर तरीके से वेट को भी लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, एंड इस बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेट। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हो सकता है यूज़र हाइट और वेट की जगह पे यहाँ पे नंबर की बदली कुछ अल्फ़ाबेट डाल दे, कुछ स्ट्रिंग वगैरह डाल दे। सो उसको भी हम लोगों को प्रिवेंट करना होगा। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं पार्स इंट को यूज़। सो पार्स इंट बेसिकली यूज़ होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग करने के लिए। जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसको हम लोग एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग पार्स इंट फंक्शन। सो सिमिलर तरीके से मैं दोनों ही जगह पर पार्स इंट को यूज़ करूँगा और पार्स इंट के अंदर मैं रैप कर दूँगा हमारे इस पूरे कोड को। सो जो भी कोड हमने लिखा है वो हमको एक नंबर रिटर्न करेगा। एंड जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यूज़र कोई एक नंबर डालने की बदली अगर एक स्ट्रिंग डाल देगा, सो पार्सेंट क्या करेगा, अगर उसको पार्स नहीं कर पाएगा उस स्ट्रिंग को, तो हमको रिटर्न कर देगा NaN, दैट इज़ बेसिकली नॉट अ नंबर। सो उस NaN को भी हमको हैंडल करना होगा, हमारी इफ़ एल्स कंडीशन में डालना होगा कोड को। सो दैट्स फाइन, दैट वी विल सी। लेकिन अब हम लोग जो रिज़ल्ट दिखाएंगे उस वेरिएबल का होल्ड भी उस डिव का होल्ड भी हम लोग इस वेरिएबल में रख लेते हैं यूजिंग अगेन क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश रिज़ल्ट। सो विद दैट हमारा जो रिज़ल्ट होगा हम लोग इस वेरिएबल के थ्रू सेट कर पाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि बेसिकली जो हाइट यूज़र ने दी है वो अगर एम्प्टी है, और एम्प्टी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ डबल कोट्स विथ एम्प्टी, इसके अंदर कुछ नहीं है, दैट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर हाइट है हमारी स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन इक्वल टू भी हम लोग लगा सकते हैं, अगर हाइट है स्मॉलर देन या इक्वल टू 0 अगर पास कर दिए। और इज़ NaN एक फंक्शन होता है हमारे पास में जो चेक करता है कि क्या हमारा जो नंबर जो यूज़र ने टाइप किया वो एक NaN आ रहा है, वो एक डिफाइंड टाइप है NaN, अगर उससे मैच करता है तो भी हम लोगों को इस इफ़ के अंदर जाना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इज़ NaN। देन यहाँ पे डिफाइन करना होगा हाइट। अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ भी एक ऑकर हो रहा है, हाइट या तो NaN है, नॉट अ नंबर है, यानी एक अच्छा नंबर नहीं टाइप किया है, 0 टाइप कर दिया या 0 से नीचे नेगेटिव कोई नंबर टाइप कर दिया, या फिर एक ब्लैंक स्ट्रिंग टाइप करके सबमिट किया, इन तीनों ही केसेस में हम लोग रिज़ल्ट में दिखाएंगे रिज़ल्ट डॉट इनर HTML यूज़ करके हम लोग HTML सेट कर सकते हैं इस डिव का, और हम लोग यूज़र को बोल देंगे प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड हाइट। ठीक है, सेम कंडीशन हमारी वेट के लिए भी रहेगी। वेट के केस में भी हम लोग बस इसको चेंज कर देंगे, हमारे वेरिएबल को वेट, कॉपी दिस, वेट कम नहीं होना चाहिए या फिर इक्वल नहीं होना चाहिए 0 से, और अगर वेट एक NaN है, नॉट अ नंबर है, तब हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ हम लोग यूज़र को कहेंगे प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड वेट। ठीक है, अगर ये सब हो गया, यहाँ पर हम लोगों को एक काम करना चाहिए, इफ़ लगाने की बदली हम लोगों को लिखना चाहिए इफ़ देन एल्स इफ़, एंड देन हम लोग फाइनली लगाएंगे एक एल्स। सो दिस इज़ बेसिकली इफ़ एल्स इफ़, आई होप आपने पढ़े होंगे बेसिक्स में। एंड फाइनली जब हमारी वैल्यूज़ करेक्ट हैं, हाइट और वेट दोनों ही नंबर हैं, तब हम लोग एल्स कंडीशन में हमारा कोड लिखेंगे। सो फाइनली कैलकुलेट करते हैं BMI का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वेट इन किलोग्राम, तो हमारा वेट तो इन किलोग्राम्स ही है। इसको हम लोगों को डिवाइड करना होता है हमारी हाइट के स्क्वायर से। सो हाइट का स्क्वायर कैसे करेंगे, हाइट का स्क्वायर करने के लिए हम लोग हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट कर सकते हैं, एंड देन हम लोग को इसको हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स आया उसको डिवाइड करना होगा विथ 10,000। ये 10,000 से हम लोगों को इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमारी हाइट जो है बेसिकली वो मीटर में नहीं है, वो सेंटीमीटर में। एंड देन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस वेट को भी एक काम करते हैं, हम लोग इसको पूरे को इस पैरेंथेसिस में डाल देते हैं, एंड देन फाइनली जब हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है वो रिज़ल्ट एंड
इस पूरे सेक्शन को भी हम लोग एक पैरेंथेसिस में रैप कर देते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट के प्रेसिजन की वजह से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रायोरिटी की वजह से कुछ इशू हो इसमें। सो सबसे पहले वेट को हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट थिंग होगी हमारी हाइट मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हाइट का स्क्वायर होगा, देन हाइट डिवाइड होगी 10,000 से। उसके बाद हम लोग वेट को और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करेंगे हमारे वेट से। एंड फाइनली जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को एक फिक्स पॉइंट नंबर चाहिए, यानी हो सकता है 2 पॉइंट बहुत लंबी वैल्यू आ जाए, 2.3654 इस टाइप से कुछ वैल्यू आ जाए। सो मैं यूज़ करूँगा टू फिक्स्ड फंक्शन, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 2, यानी पॉइंट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यूज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टू फिक्स फंक्शन की मदद से मैंने ये अचीव किया। अगर मैं कर दूंगा 3 तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम वैल्यू जो अलाउ हैं वो 3 है, लेकिन 2 आई थिंक फाइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम लोग इनर HTML को यूज़ करके हमारे जो रिज़ल्ट है उसको दिखा देंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि स्पैन यूजिंग बैकटिक्स हम लोग क्रिएट करते हैं स्पैन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और जो BMI वेरिएबल हमने यहाँ क्रिएट किया था उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन, लेट्स सी इफ़ दिस वर्क्स। रिफ्रेश द पेज वंस। अगर मैं यहाँ पर हाइट दूँ 171 सेंटीमीटर और वेट अगर हम लोग सेट करें 50 और कैलकुलेट पे क्लिक करें, सो ये वर्क नहीं किया। लेट्स सी व्हाई इट डिडंट वर्क। कंसोल में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम लोगों को एक एरर मिल रही है, कैन नॉट लोड index.jss। सो आई थिंक हम लोगों ने कहीं पे फाइल एक्सटेंशन तो सही दिया है इनसाइड ऑफ द index.html, यहाँ पर मैंने JSS लिखा है इंस्टेड ऑफ JS, सो दैट्स द इशू। और सेव करके हम लोग एक बार रिफ़्रेश करते हैं। सो नाउ अगर हम लोग हाइट दें 171 और वेट दे दें फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम्स और कैलकुलेट पे करें क्लिक, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो आया 17.10। So 17.10 is less than 18.6, so that's the reason हमारा ये जो पर्सन है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट ये पर्सन अंडर वेट है। अगर इसी पर्सन की हाइट 171 ही है और अगर इसका वेट होता 60 kgs, सो ये पर्सन हो जाता नॉर्मल रेंज में आ जाता 18.6 से ज़्यादा और 24.9 से कम। एंड इफ़ ही इज़ 90 kilograms then he is overweight. So that's the basic logic of creating BMI calculator. That's the simple application which we have created. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इस एप्लीकेशन का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग।